साथियों, ब्रजमंडल की यात्रा में हम आज पहुंचे महालक्ष्मी व गोपाल जी के मंदिर। जी हाँ, यहाँ बेलवन भी कहा जाता है, इस एरिया को पूरा बेलवन कहा जाता है। तो आज हम आए हैं बेलवन, और यहाँ पर जो इसे महालक्ष्मी जी कहा जाता है, आज भी तपस्या कर रहे हैं वृंदावन में जाने के लिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने इनको रोका था, मना कर दिया, क्योंकि अगर महालक्ष्मी वृंदावन में अंदर एंट्री करेंगे तो षष्ठी नहीं चल पाएगी। वो मैं बताऊंगा किस प्रकार यहाँ महालक्ष्मी आज भी तपस्या कर रहे, और यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। कितनी आपको लगता है यहाँ के जो संत महात्मा कह रहे हैं या जो यहाँ के पुजारी जी कहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर आपका क्या कहना है, मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। जैसे कि हर मंदिर में देखा हूँ बहुत ज़्यादातर यहाँ वृंदावन में कि पीछे गोबर के जो साखियाँ होते हैं वो ये बनाए हुए होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर भी बनाए गए हैं। और मंदिर का जो दृश्य है, जैसे आप देख पा रहे हो कि लाल पत्थर से निर्माण किया गया है, और पीछे सीधा यमुना का दर्शन होता है आप ठीक मंदिर के पीछे। और इसी अगर ये ब्रिज या पुल बन जाता तो शायद तक वृंदावन से 2-3 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। और ऐसे घूम के आते हैं तो 15 से 18 किलोमीटर दूर है, और ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा है। और ब्रज विकास मंडल का ट्रस्ट तो आप सभी को पता है, यहाँ के सीएम इसके अध्यक्ष हैं, हमारे योगी सरकार कह सकते हैं, वो अध्यक्ष हैं। और भी यहाँ के संत महात्मा उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रज मंडल विकास ट्रस्ट के अधीन ये इसका निर्माण चल रहा है। तो आपको किस प्रकार का लग रहा है ब्रज मंडल की ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है, वो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो भी मुझे ज़रूर बताना। साथियों, जैसे कि महालक्ष्मी जी के मैं आपको मंदिर का वर्णन कर रहा था, मंदिर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी को एक बार यहाँ पर महालक्ष्मी के दर्शन करवाए। और आप ये समझ लीजिए, आप जो यहाँ आके दर्शन कर रहे हो वही लाभ आपको घर में मासिक दर्शन करने से ही मिलेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के बारे में हमारे यहाँ पुजारी से जानकारी लूँगा। उनसे पहले हम प्रणाम करते हैं हमारे सनातन धर्म की परंपरा को। पहले तो पुजारी जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। इस महालक्ष्मी मंदिर के बारे में मुझे थोड़ा सा विस्तार से, नहीं संक्षिप्त में बताइए सभी दर्शकों को, कि यहाँ के बारे में पता चले। पहले तो यह स्थान के बारे में पता चले, इनका महत्व के बारे में पता चले, कि यह सभी संसार को किस प्रकार ये एक यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में हैं। जो कृष्णा हैं स्वयं विष्णु हैं। जो द्वापर में अवतार हुआ कृष्ण का स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आके जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला, ये नारायण ने ब्रज में दिखाया था। तो उन्होंने महारास किया था। तो उस महारास में 16,108 गोपिकाएँ थीं, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपने वेणु बजाई, तो वेणु की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजेबान हो गई। प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो महालक्ष्मी ने पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो महालक्ष्मी को अचंभा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था, अरे ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है, तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज़्यादा होशियार है। ये कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो राधा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी कोई वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि केशव, आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएँ पताएँ थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी उसका वन था, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया,
पूछा आप कौनों कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो इनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, अब इसकी सेवा कौन करेगा? तो नारायण बड़े रूप में तो रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वासाल बाप में आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा रे नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। और पूस मास के जो जनवरी में आता है विशाल मेला लगता है यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को। और ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ महालक्ष्मी जी का जैसे हर जगह तो आशीर्वाद देते हुए दर्शन होते हैं, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ तपस्या कर रहे हैं इस प्रकार। यहाँ पर इनको महालक्ष्मी को तपस्या करनी पड़ी, और आज भी तपस्या कर रही हैं ये वृंदावन में वृंदावन प्रवेश करने के लिए। प्रवेश इनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बिना माया के सृष्टि नहीं चलती है। अगर लक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा। ब्रज भाषा में कह देते कि भूखे भजन ना होय गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। क्योंकि अगर लक्ष्मी का ही वैराग होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। क्यों? स्वयं नारायण कहते हैं मैं और मेरी माया। स्वयं नारायण ही नारायण हो, माया ना हो तो सृष्टि नहीं होगी। जैसे कि आज भी महालक्ष्मी जी वृंदावन में बाहर 3 किलोमीटर दूर आज भी तपस्या कर रही हैं, और यहाँ वृंदावन में एंट्री चाहते हैं या वृंदावन में जाना चाहते हैं, लेकिन आज भी तपस्या कर रहे हैं। और कहा जाता है कि महालक्ष्मी को क्योंकि माया से लिप्त है एवं तो इनको वृंदावन में जाने के लिए मना किया गया है श्री कृष्ण भगवान द्वारा। और ये अगर माया त्याग देगी तो सृष्टि कैसे चलेगी, यहाँ की ये मान्यता है। साथियों मैं और भी कोशिश करूँगा यहाँ की कला के बारे में, यहाँ इतिहास के बारे में। ये मंदिर का निर्माण पुजारी जी कब का हुआ है? ये सब करीब 5,500 वर्ष पहले। 5,500 वर्ष पहले जी। और ये इस वर्णन प्रभु जी ने कहीं किया हुआ है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका लेख आता है सर, गोपी गीत में। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा में 10वें स्कंद में इसका लेख आया हुआ है, ये बताया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई भागवत कथा सुनिए उनको पता होगा, नहीं सुनिए तो इस बार जब भी 10वें स्कंद का आता है, गर्ग संहिता में आता है, वेद में भी आता है, सब में आता है, इसका सब में आता है। और यहाँ पर सुना है कि संतों की तपोभूमि भी रही है ये। हाँ जी, संतों ने यहाँ तपस्या भी की है। तपस्या भी की है जी। संतों ने यहाँ पे तपस्या भी की है, वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा जानकारी देने की। एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों के बाद माँ लक्ष्मी के दर्शन करवाए, साथ ही गोपाल जी के भी दर्शन करवाए। हाँ साथियों, जैसे कि मैंने यहाँ के बारे में आपको जानकारी दी, किस प्रकार की लगी, मंदिर के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ यहाँ के महालक्ष्मी जी के बारे में पूरी आपको इतिहास बताने की कोशिश की यहाँ के पुजारी जी द्वारा, वो किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना। जो दर्शनीय स्थलों की मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आपको, ब्रज मंडल के दर्शनीय स्थलों की, तो किस प्रकार की लग रही है आपको, वो भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महालक्ष्मी।